हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 5.6 की। इससे पहले हमने इससे बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। मतलब बहुत एडवांस बनते जा रहे हैं अपन, है ना, धीरे धीरे। तो उसी एडवांस को कंटिन्यू करते हुए अपन थोड़ी छोटी छोटी बातें करते हैं। एक बार इसमें भी एडवांस बनेंगे, लास्ट में प्रॉब्लम्स तो आएंगी हमारे को, बट पहले तो नहीं आने देंगे। चलो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। आपको एपी गिवन है, उसका सम निकालना है। तो सम कितना, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है कि सम कितना निकालना है। तो इंपॉर्टेंट के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ, या तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन होंगी या फिर उस एपी की लास्ट टर्म गिवन होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है कि 10 टर्म्स तक। तो एन की वैल्यू तो भाई 10 है। सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसके अंदर हमारे को डी भी चाहिए और ए भी चाहिए। एन हमें पता है, तो ए तो 50 दिख रहा है, सीधा दिख रहा है तुम्हें। और डी की अगर तुम बात करो तो 46 माइनस 50 दैट इज -4, मतलब डिक्रीजिंग एपी है। दिख रही है क्या वो? हाँ। तो एस 10 10/2 2 इंटू 50 प्लस 10 माइनस वन इंटू -4। नाउ दिस इज 5 इंटू 100, ठीक है ना। 5 ब्रैकेट 100 इंटू 100 नहीं है, ब्रैकेट में 100 है। और प्लस 9 बचेगा, 9 4 जा 36 होते हैं, तो माइनस के 36 आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गए माइनस के 36। तो हम केसी की हेल्प ले लेते हैं, 64 आएगा। फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यार, -36 64 आ रहा है। 5 इंटू 64 और 5 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 320। मेरे को बताओ, क्या नंबर ऑफ टर्म्स की हेल्प से तुम सम निकाल सकते हो? क्वेश्चन बहुत है यार, पेज पलटने पे आंसर नहीं आया। 320 एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट देखो फिर, ए इस एपी में 1 है, डी इस एपी का 3 माइनस वन 2 है, और आपको एन इक्वल्स टू 12 दे रखा है। तो आप बोलोगे S12 निकालो। तो हमने कहा 12/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 12 - 1 इंटू 2, 6 2 प्लस 11 इंटू 2 22, 6 इंटू 24। तो 6 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो आंसर आ रहा है 144। ओके, तो दूसरे का आंसर 144। पार्ट थर्ड देखते हैं। ए की वैल्यू दिख रही है 3 है, डी की वैल्यू के लिए सोचना पड़ेगा, दैट इज 9/2 -3। एलसीएम लिया 2 आया, 9 माइनस 6 दैट इज 3/2। आपने कहा नहीं, मन नहीं किया, मैंने कहा 6 माइनस 9/2 कर ले, तो ये आएगा 12 माइनस 9/2 दैट इज ऑल्सो 3/2। तो डी तो कंफर्म हो गया। हमें एन की वैल्यू दे रखी है 25, तो हम कहेंगे S25 की वैल्यू होगी 25/2 2 इंटू 3 प्लस 25 - 1 इंटू 3/2। डी की वैल्यू क्या है? 3/2। इस 2 से ये 2 कटेगा और यहाँ पे 24 आएगा, वो 12 टाइम कटेगा। तो आप लिखोगे 25 ब्रैकेट 3 प्लस 12 इंटू 3/2। तो 2 से इसको काट लो भाई, 6 आएगा। 25 ब्रैकेट 3 प्लस 18। ये वाली टर्म समझ लेना, थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है ना। नाउ 18 प्लस 3 दैट इज 21। 25 इंटू 21, 25 25 को मल्टीप्लाई करना है 21 से, सॉरी 25 मल्टीप्लाई बाई 21, आंसर आ गया 525। तो आंसर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आप बताओ, इस एपी में ए कितना है? 41। 41। डी कितना है? 36 माइनस 41 दैट इज +5। आप चेक करना चाहो तो 31 माइनस 36 भी कर सकते हो, सॉरी -5 आएगा ना, तो यहाँ पे आएगा -5। और यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास 12 है, तो आप S12 पता करने जाओगे तो 12/2 होगा, 2 इंटू 41 होगा, प्लस 12 - 1 इंटू -5 होगा। ये तो आ गया 6, 41 2 ज़ा 82 प्लस 11 इंटू -5। ध्यान से देखना भाई, तो आप लिखोगे 6 ब्रैकेट 82 -55। तो हम 82 -55 कर लेते हैं, ये आ गया 27। तो 6 इंटू 27, तो इसको मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं, तो आ गया 162। इसका आंसर आया भाई 162। सिंपल से चल रहे हैं, बस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा आगे आएगा। a प्लस बी, A - B, A - 3 भी आया मजा। चलो,
तो आप बोलोगे कैपिटल ए ले लेते हैं, वो है हमारा ए प्लस बी। कैपिटल डी लेंगे, दैट इज ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी। तो आपने कहा ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो ए तो कट गया, दैट इज माइनस टू बी हो रहा है। तुमने कहा नहीं चेक कराओ सर हमारे को, तो मैंने कहा ए माइनस थ्री बी माइनस ए माइनस बी, तो दैट इज ए माइनस थ्री बी माइनस ए प्लस बी। तो ए से तो ए कटा, बट माइनस थ्री बी प्लस बी होता है माइनस टू बी, तो अब तो ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है 22, तो एस 22 पता करना है, तो आप लिखोगे 22/2 n/2 दैट इज 2 इंटू ए क्या है ए प्लस बी है, प्लस 22 - 1 इंटू माइनस थ्री बी, सॉरी माइनस टू बी, थ्री भी नहीं है टू बी सॉरी, तो माइनस टू बी। नाउ दिस इज 11 ब्रैकेट 2 इंटू ए 2a प्लस टू बी प्लस 11 इंटू माइनस टू बी, सॉरी 21, 11 कहाँ से आ गया 21। अब बताओ क्या करें, बस 21 को माइनस से मल्टीप्लाई, तो 2a प्लस टू बी माइनस 42b, दिख रहा है माइनस 42 होता है ना, 21 इंटू टू, तो 11 2a माइनस 40b। वापस से अभी ये आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 22a माइनस 440b, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा भाई, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए यार। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, टू एन टर्म्स लिखा हुआ है, दिख रहा है तुम्हें एन टर्म्स। ये मेरा थोड़ा सा एन टर्म्स ही है क्या, मैं चेक कर लेता हूँ भाई। हाँ एन टर्म्स ही है। तो आप बोलोगे सबसे पहले ए है हमारा यहाँ पे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो डी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, तो आप इसको सोल्व करोगे तो पहला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, बट माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है 2xy। नाउ इसको सोल्व करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो आ गया 2xy। मज़ा नहीं आया, चलो वापस से डी निकालते हैं। क्या लिखोगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वापस से काट दो दोनों को, तो क्या बचा ओनली 2xy बचा। तो आप बताओ एस एन निकालना, तो मैं लिखूंगा n/2 टू टाइम ए दैट इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस n-1 इंटू 2xy। ओके, नाउ आप n/2 रखो, ये 2 से काट दे, इस 2 को काट दो मल्टीप्लाई में, और ये भी 2 मल्टीप्लाई में, तो n ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2xy हो जाएगा, प्लस n से मल्टीप्लाई करेंगे xy को तो n(xy) होगा, और -1 से xy को मल्टीप्लाई करोगे -xy होगा, थोड़ा समझना है ना। तो n इंटू क्या आएगा, n आ गया यहाँ पे n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस n(xy), 2xy और -xy हो जाएंगे माइनस के 3xy, इतना बड़ा। बट आप कहोगे बुक में कुछ और दे रखा है, मैंने कहा हाँ, बुक में n इंटू इस वाली टर्म को और इसको देखो, इस वाली टर्म को तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही लिख रखा है, ध्यान से देखना, ठीक है, प्लस n-1 इंटू एक्स वाई ही लिख रखा है, ये यहाँ पर ही मैंने पूरा कर दिया इसको आगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर ही है, कोई गलत तो है नहीं। क्लियर है ना। ना नेक्स्ट देखो फिर, सेवन्थ पार्ट। ये आपका ए क्या है यहाँ पे, ए है आपका एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो डी पता करना है, तो आप कहोगे 3x माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई में से माइनस करना है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया बाहर माइनस था, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो नाउ आप एलसीएम लोगे x प्लस वाई आएगा, 3x माइनस 2y माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओके, तो 3x में से माइनस एक्स करोगे तो 2x बचेगा, 2y में से माइनस प्लस वाई करोगे तो माइनस वाई बचेगा अपॉन एक्स प्लस वाई, ये आपका डी हो जाएगा। तो n कितना है, n ही है यहाँ पर, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 टू टाइम एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस n-1 इंटू 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। भगवान इतना बड़ा ही दे रखा है क्या, n इंटू ये बाहर x प्लस वाई लेके आया, ऊपर सोल्व किया है, तो मैं ऊपर एक बार सोल्व कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। देखो n/2 यहीं है,
टू भी यही है, ठीक है। अब इस टू को हमें अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, चलेगा काम, दैट इज 2x - 2y, ठीक है, अपॉन x प्लस वाई, प्लस n माइनस वाई इंटू 2x - y अपॉन x प्लस वाई, ठीक है ना। अब देखो, मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस x प्लस वाई को और x प्लस वाई का एलसीएम ले लो, तो आपने कहा जरूर ले लो सर, n/2 एलसीएम आएगा x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2x - 2y। अब अगर इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें, n से तो होगा ही, प्लस n इंटू 2x - y तो होगा ही बच्चा, बट -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2x और प्लस के y बन जाएगा, ये थोड़ा सा समझना। मैंने पहले n से मल्टीप्लाई करना था, फिर माइनस का साइन है और दूसरे से कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। नाउ 2x से 2x कट जाएगा, तो -2y और प्लस वाई कितना होता है, -y, तो आप लिखोगे n/2 -y प्लस n इंटू 2x - y अपॉन x प्लस वाई, यही हमारा आंसर है। -y पीछे लिखा हुआ है, n इंटू 2x - y पहले लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को समझ में आ गया होगा यार, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन कन्फ्यूजन के लिए दे रखा है। नाउ इसमें a कितना है तुम्हारा, बताओ a कितना है। तो ए बोलोगे फर्स्ट टर्म होता है, ये भी क्या पूछ रहे हो आप, -26, मैंने कहा ठीक है। डी कितना है, तो -24 में से माइनस करना है -26, तो यू कैन राइट -24 प्लस 26 दैट इज +2, और एन की वैल्यू दे रखी है 36, तो एस 36 निकालेंगे तो होगा 36/2, 2 टाइम -26 प्लस 36 - 1 इंटू 2, ये होगा 18, माइनस के 6 to the 12 करीबन 52, प्लस के 35 इंटू 2, तो 18 -52 प्लस 70, ठीक है। तो 70 -52 18 आएगा, तो ये आएगा 18 इंटू 18 324, आंसर क्या आ गया 324। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे, डाउट हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जिस पार्ट में डाउट हो उसको दोबारा देख लो। नेक्स्ट देखो फिर, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी, इस एपी की एन टर्म का सम निकालो। तो हमने कहा देखो, ए इस एपी का है 5, डी इस एपी का है 2 - 5 दैट इज -3, मतलब ये डिक्रीजिंग एपी है, और यहाँ पे एन एन ही है, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, 2 इंटू ए, तो ए यहाँ पे 5 है, माइनस n - 1 इंटू डी दैट इज -3, दिस इज n/2 10 माइनस n - 1 इंटू -3, ठीक है, ध्यान से देखना। अब n/2 10 माइनस है ना, अब ये वाला प्रोडक्ट होगा n से, तो -3n बचेगा, ये मैं अंदर पकड़ लेता हूँ एक बार, है ना। तो ये क्या होगा -3n + 3 हो जाएगा, इतना तो समझ में आता है ना। ना दो बार ब्रैकेट लगा देते हैं, n/2 10, इस माइनस से ये माइनस प्लस का, तो +3n -3, तो ये बन जाएगा n/2 7 + 3n, ठीक है। और पीछे आंसर कुछ और आ रहा है, ओके, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, ओके, 5 2, सही है यार सब। n/2 इंटू 13 - 3n आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं, ओ हो 2a प्लस होता है यार, सॉरी सॉरी, बाहर प्लस है, तो बाहर प्लस है तो ये माइनस का होगा बेचारा और ये प्लस का होगा, तो ये बन जाएगा 13 और -3n, सॉरी भाई, मैंने 2a माइनस लिख दिया गलती से, तभी कोई गलती हो गई, वैसे तो समझ रहे हो ना आप, मतलब। नेक्स्ट देखो फिर, फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज गिवन बाय दिस। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, nth टर्म दे रखी है, तो nth टर्म से n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, तो क्या आएगा 5 - 6 इज -1, जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a2 भी आ जाएगा, दैट इज 5 - 6 to the 12 इट इज -7, ये a2 आ गया। अब आप d बताओ क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है, तो -7 माइनस -1, तो हो जाएगा -7 + 1 दैट इज -6, डी कितना है -6 है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो आप बोलोगे Sn इक्वल्स टू n/2, 2 टाइम a कौन है, ये वाली a1 ही a होती है, दैट इज 2 इंटू -1 प्लस n - 1 इंटू डी दैट इज -6, n/2 -2 -6n + 6, अब मैं डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 4 - 6n, और 2 से इसको काटेंगे 2 टाइम, ये भी कटेगा 3 टाइम,
तो n इंटू 2 - 3n। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। nth टर्म से कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, nth टर्म से तुम पूरी एपी बना सकते हो। ठीक है, नाउ फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी। अब देखो, आपके पास एक एपी है 8, 10, 12, 14 डॉट 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 126। अब आपको पता है इस एपी का ए कितना है, 8 है ना, इस एपी का डी कितना है, 10 - 8 इज 2। बट जब आप एसएन निकालने जाओगे तो एसएन में n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब आप पीछे से निकाल लो तो ए तो ले नहीं सकते, तो क्या लोगे, एल, इसको क्या बोलते हैं, एल 126। तो इस ए की जगह क्या चेंज कर दोगे, एल, और 2l फॉर्मूला हो जाएगा माइनस, है ना, नहीं प्लस n - 1 इंटू डी। बट सर आगे से डी प्लस का है तो पीछे से डी पक्का ही माइनस का है, तो ये डी यहाँ पे काम में लेना है। मेरे को बताओ ये फॉर्मूले में जो चेंज कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये बता दो मुझे कि ये समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन अपन ने एग्जाम्पल्स में नहीं देखा था, वो अलग बात है। तो ना आप बोलोगे दिस इज n/2, लास्ट 10 है तो n की वैल्यू कितनी है भाई, मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ n की वैल्यू है 10, तो आप लिखोगे S10, L10 भी लिख सकते हो ना। तो 10/2 2 इंटू 126 प्लस 10 - 1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 126 में 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई 126 मल्टीप्लाई बाई 2, इट इज़ 252 माइनस 9 × 2 = 18, तो -18 कर दिया, तो ये आ गया 5 इंटू 234। इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो ये आ गया 1170। अब भाई साहब आंसर मैच करा दो हमारा 1170। बस लॉजिकली सोचना है, तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बट सोचना ज़रूर है कि हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, ये भी समझना है साथ में। समझ में आया होगा ना मेरे हिसाब से। एल क्यों लिया, क्योंकि पीछे से लेके आनी है। डी क्यों लिया, माइनस का क्यों ले लिया सर, क्योंकि भाई पीछे से एपी डिक्रीजिंग हो रही है। रिवर्स में एपी लिख लो, फिर कर लो। Find the sum of the first 15 term of each of the following sequences having nth term as। आप बताओ, आपको nth टर्म दे रखी है तो एपी बनाओ, a1 बना लो, क्या होगा 3 + 4 = 7। a2 क्या होगा 3 + 4 × 2, अभी पीछे समझाया है ठीक है ना, nth टर्म से एपी कैसे बनानी है, तो 3 + 8 = 11। चाहो तो आप a3 निकाल सकते हो, दैट इज 3 + 4 × 3, दैट इज 3 + 12 इट इज 15। तो आप देख लो कितने का ऐड हो रहा है, 4, 7 4 11, 11 + 4 15। तो आप बोलोगे डी की वैल्यू +4 है, दैट इज 11 - 7 इज 4, और a1 है a। तो हमें कितनी टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, तो n की वैल्यू है 15। तो एस 15 क्या हो जाएगा, 15/2 2 टाइम a इंटू हो जाएगा 7 प्लस 15 - 1 इंटू 4। इस 2 से ये 2 काट दो तो, और ये 2 काट देते हैं 2 टाइम। नाउ 15 7 प्लस 14 इंटू 2, क्लियर है यहाँ तक। नाउ 15 7 प्लस 28, 15 इंटू 35। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 को 35 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 525। कहाँ है, हाँ मिल गया, क्लियर है। अब मुझे बताओ बी एन है, तो आप बोलो b1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5 + 2 इट इज ऑल्सो 7। b2 क्या हो जाएगी, दैट इज 5 + 2 इंटू 2। बी क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ऊपर बी एन गिवन था मुझे, तो 5 + 4 कितना है 9। तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म दैट इज b इज दिस, एंड d दैट इज कॉमन डिफरेंस कितना है, +2 है, 2 और ऐड है ना। तो नाउ S15 इक्वल्स टू, S15 निकालना है इसका भी, तो आप क्या लिखोगे 15/2 इंटू 2 टाइम्स 7 प्लस 15 - 1 इंटू 2। तो हमने कहा इस 2 को और इस 2 को कॉमन लिया और इससे काट दिया, 15 7 प्लस 14, और ये हो गया 15 इंटू 21। तो आप 15 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 315 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है, 315। क्लियर है ना, सिंपल से क्वेश्चन है यार, डाउट क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, एक्स एन ये रहा, एक्स एन है तो x1 निकालो, दैट इज 6 - 1 इज 5। x2 निकालोगे तो 6 - 2 इज 4। x3 निकालोगे 6 - 3 = 3। तो आप बोलोगे ये हमारा a है,
फर्स्ट टर्म, और डी हमारा क्या आया है, 4 - 5 इज -1, मतलब डिक्रीजिंग एपी है। तो एस 15 निकालना है, तो आप बोलोगे 15/2, 15 टर्म्स का ही निकालना है ना, 2 × 5 प्लस 15 - 1 × -1, ध्यान से देखना अब। नाउ 15/2, अभी नहीं काटूंगा मैं 2 को, ये हो जाएगा 10 प्लस 14 × -1, अब समझ में आया। नाउ 15/2, 10 - 14, तो आएगा 15/2 × -4, ये कटेगा 2 टाइम, तो आंसर आएगा माइनस के 30। 15 × -2 इज -30। डिक्रीजिंग एपी है, बड़ी वाली आगे टर्म्स बड़ी आ गई। तो y1 बताओ भाई, इसमें 9 - 5 4, y2 9 - 10 इज -1, दिख रहे हो, y3 9 - 15, देख रहे हो -6 हो रहा है, तो d कितना होगा, -1 - 4, इट इज -5। तो S15 हो जाएगा 15/2, 2 × 4, ये आपका a है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 15 - 1 × -5, 15/2, मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, रुको नहीं करता हूँ, 2 × 4 प्लस 14 × -5, ये होगा, 14 कटेगा 7 टाइम 2 से, और 2 से 2 कट ही जाएगा बेचारा, तो आएगा 15, 4 - 35, दैट इज 15 × -31, 15 × 31 कर लेते हैं, माइनस आगे लगा देंगे, तो ये आएगा माइनस के 465, कितना आ गया, माइनस का 465। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज दिस। फिर से nth है, तो a1 कितना होगा, a प्लस बी, a2 कितना होगा, 2a प्लस बी, ठीक है ना, n की जगह 2 पुट कर दो, 2 × a × 2 क्या होता है, 2a होता है यार, a3 क्या हो जाएगा फिर, 3a प्लस बी। मुझे डी निकालना है, तो डी के लिए मैं क्या लिखूंगा, a2 - a1 लिखूंगा। a2 कौन है भाई, 2a प्लस 3 माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट ओपन करो, 2a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, तो b से b तो कट गया, तो ये आ गया 2a - a, दैट इज योर a। d क्या आ गया, a। कितनी टर्म्स निकालनी है, 20 टर्म्स का सम, तो S20 हो जाएगा 20/2, n/2 हो गया, 2 × a कौन है, a प्लस बी, प्लस 20 - 1 × a, ये भी समझ में आया, ये कटेगा 10 टाइम, तो ये तो 10 आ गया, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 19a, क्लियर है, यही तो है। नाउ 19 प्लस 2 21a, तो 10 × 21a प्लस 2b, ये इसका आंसर हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 210a प्लस 20b, 210a प्लस 20b, एकदम सही आया अपना। छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में एकदम अच्छे से। चलो नेक्स्ट देखो फिर, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज दिस। तो आप बोलोगे a1 दैट इज 2 - 3 इज -1, a2 2 - 6 3 × 2, ठीक है, तो आएगा 2 - 6 इज -4, तो आप बोलोगे d कितना होगा, -4 - -1, दैट इज -4 + 1, इट इज ऑल्सो -3। S25 निकालना है, तो 25/2 इंटू 2 × -1 प्लस 25 - 1 × -3। अब देखो, थोड़ा सा 2 को यहीं रखते हैं एक बार, इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, 2 × -1 प्लस 24 × -3, होगा कि नहीं होगा भाई, 2 से ये 2 तो कट जाएगा, बट ये कितना आएगा 12 टाइम, तो यहाँ से आएगा 25 - 1, और ये माइनस के 12 3 जाओ 36, तो 25 × -37, क्लियर है। अब मैं 25 को 37 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और आगे माइनस लगा दूंगा, 925 आ रहा है, तो माइनस के 925 आंसर आएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 25 टर्म ऑफ द एपी हुज nth टर्म इज दिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, a1 क्या हो जाएगा, 7 - 3 इट इज 4, a2 क्या हो जाएगा, 7 - 3 to the 6 इज 1, तो d क्या हो जाएगा, 1 - 4 इज -3, dp डिक्रीज हो रही है, तो S25 इट इज ऑल्सो 25/2, 2 टाइम 4 प्लस 25 - 1 इंटू -3, वो पीछे वाला क्वेश्चन बन रहा है, 25/2 ऐसे ही रखेंगे, 2 × 4 भी ऐसे ही रखेंगे,
प्लस 24 इंटू -3, 2 से 2 काट दो और इसको काट दो 12 टाइम, दोनों टर्म्स में डिवाइड होता है बाई 2, 25 4 -36 तो आएगा 25 इंटू -32, तो 25 इंटू 32 कर लेते हैं, 800 आ रहा है और माइनस आगे लगा देंगे तो माइनस के 800 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 तक ही करेंगे अपन, है ना, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि उसमें पार्ट्स हैं और कर लेंगे यार आराम से, टेंशन क्यों ले रहे हो। इफ द सम ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 116, मतलब आपको एस एन दे रखा है 116, ध्यान से समझना, और आपके पास ए पी कौन है, आपके पास ए पी है 25 22 एंड 19 डॉट 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 डॉट। अब वो कह रहा है इस एपी की मैंने नहीं मैं ना नशे में था तो मैंने कुछ एपी ले ली, और सॉरी इस एपी की कुछ टर्म्स ले ली, अब मुझे याद नहीं आ रहा यार कितनी थी, बट मेरे को ये पता है और जितनी भी टर्म्स ली थी ना उन सबका सम 116 है। और बताइए कितनी, फाइंड द लास्ट टर्म, इसकी लास्ट टर्म बताइए। ठीक है, तो हमने कहा देख, ए कितना है 25, डी कितना है 22 माइनस 25, इट इज -3। तो एस एन का फॉर्मूला वैसे तो n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है ना, बट अगर हम ए प्लस एल भी लगाएं, लास्ट टर्म है ना, एन लास्ट टर्म पूछ रहे हैं ना, तो आप एस एन का फॉर्मूला ये लगा दो n/2 ए प्लस एल, तो भी काम हो जाएगा। मैंने कहा देखो पहले इससे करके दिखाओ, मैंने कहा ठीक है, 116 इक्वल्स टू n/2 टू इंटू 25 प्लस n माइनस वन इंटू -3। ठीक है, तो इस टू को उधर ले जाओ, 116 इंटू टू इक्वल्स टू n इंटू 50 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, -3n प्लस 3, इतना समझ में आया। 6 टू द 12 कैरी 1, 32 132 इक्वल्स टू n इंटू 47 माइनस 3n, तो आप बोलोगे 132 इक्वल्स टू 47n माइनस 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 3n स्क्वायर इधर ले आए, -47n हो गए और प्लस के 132 हो गए, दैट इज 0। तो हमने कहा 3 इंटू 132 के फैक्टर करने, तो हमने कहा 3 इंटू 116 इंटू टू अभी किया था। अब 116 में टू का डिवाइड कर लेते हैं, 116 इंटू टू कर लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉरी, 116 डिवाइड बाई टू 58, तो 3 इंटू टू इंटू टू इंटू 58, 47, 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, 12 और 58 से आंसर आ रहा है, नहीं 46 आ सकता है, 47 नहीं आ रहा, तो हमने कहा नहीं लेंगे इसको, हटाओ इसको, हमने कहा और फैक्टर करेंगे। 58 में टू का डिवाइड किया तो 29 आया, 3 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 29, अब 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12, टू ज़ा 24, 24 प्लस 29, क्योंकि माइनस है ना तो प्लस तो करना ही पड़ेगा, तो 24 प्लस 29 53 आ रहा है, और हमें वो क्या लाना है 47 लाना है। 29 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता, पक्का कुछ गलती तो नहीं कर रहे। 132 डिवाइड बाई टू, ओके, मतलब 116 का गलत मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 116 मल्टीप्लाई बाई टू 232 आता, सॉरी भाई, ये क्या आता है 232, तो यहाँ पे है 232, ये फैक्टर तो सही है ना, 116 इंटू टू ये तो सही है, उधर कोई गलती हुई नहीं होगी। 50 -3n प्लस 3, ओहो ये गलती यहाँ भी तो करके बैठे हो यार, 53 होगा यहाँ पर। चलो कोई नहीं, कुछ नया सीखे, फैक्टर करना तो सीखे कम से कम, हटाऊंगा नहीं मैं इसको, ठीक है ना, मतलब हटाने का मतलब वीडियो से नहीं हटाऊंगा ना, इसको यहाँ पे देखते हैं। अब बताओ, अब आप लिखोगे ये कितना था 232 इक्वल्स टू n इंटू 53 माइनस 3n, तो देगा 53n माइनस 3n स्क्वायर इज 232, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज 0, है ना, तो 3 इंटू 232, तो हम बोल सकते 3 इंटू टू इंटू 116, 3 इंटू टू इंटू टू इंटू 116 में टू का डिवाइड किया था, कितना आया था 88 आया था क्या, 58 आया था,
तो 53 आ रहा है ना, अभी तो नहीं आएगा। 58 में 2 का डिवाइड किया था 29 आया था। 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12 टू ज़ा 24 इंटू 29। तो ये देखो, 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12 टू ज़ा 24 और 29। तो 24 प्लस 29 53 होते हैं, ठीक है। 3n² माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इज जीरो। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, n कॉमन आ रहा है ओनली, तो 3n माइनस 29 माइनस कॉमन लेंगे। अब या तो ये तरीका कि 24 में तरीका डिवाइड कर दो, 24 डिवाइड बाय 3, 24 डिवाइड बाय 3 तो 8, मतलब आपको 8 कॉमन लेना है। तो ये क्या आएगा, माइनस, सॉरी प्लस 3n माइनस 232 में 8 का डिवाइड करो, 232 में डिवाइड बाय 8 कर दो, 29 ही आ रहा है। अब ये बात मैंने कैसे पता किया पता है, मेरे को पता है ये ब्रैकेट में 3n है तो यहाँ पे भी 3n आना चाहिए, तो पहले मैंने 3 का डिवाइड करके देख लिया। और बाकी आप देख लो, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, अगर ये निकालते हो तो ओनली 29 बचता है। ये 3 तो अलग से चल रहा है बापड़ा बेचारा। तो ना बापड़ा, 3n माइनस 29 एंड n माइनस 8 इज जीरो। तो आप बोलोगे सर 3n माइनस 29 अगर जीरो के इक्वल करते हैं तो 3n की वैल्यू आती है 29 और n की वैल्यू आती है 29/3, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बट n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 8। उसने नशे में 8 टर्म्स ले ली थी और हमसे a 8 पूछ रहा है, या बोल सकते हैं लास्ट टर्म, तो a n पूछ रहा है ना। n लास्ट क्या है, फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब, यहाँ पे लास्ट टर्म का मतलब क्या है, हाँ ए एन, हाँ A8 पूछ रहे हैं आपसे, A8 लास्ट टर्म तो 8 ही है ना, तभी तो सम क्या होगा। तो A8 कितना है, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू माइनस 3। तो यू कैन राइट 25 माइनस 7 3 21 दैट इज +4। तो इसकी लास्ट टर्म क्या है, +4। आंसर तो 4 ही आ रहा है, आंसर तो 4 ही आ रहा है। मैं बोला इससे करके देखता तो 116/n/2 इंटू 25 प्लस l, ओके। तो ये हो जाता है 116 इंटू 2 इक्वल्स टू 25n प्लस NL। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न यहाँ आ जाता है कि L तो हमें पता भी नहीं है, डायरेक्ट L नहीं आएगी, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई, ठीक है, ये नहीं लगाना। और आप बताना लग रहा है तो मुझे कमेंट करके, मैं भी सोचूंगा। N पता ही नहीं, कितनी टर्म्स ली वो तो पता ही नहीं, तो नहीं लग सकता, ठीक है। चलो, आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपका प्यार बनाते बनाई रखिए ऐसे ही। थैंक यू।